नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम साथियों पढ़ रहे थे उद्योगों का जो है अर्थव्यवस्था के अंदर क्या योगदान है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने साथियों जो पहले पढ़ा है, कृषि पढ़ी है, पशुपालन पढ़ा है, उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों की चर्चा भी हमने पिछली क्लास में की थी। और आज भी हम इस क्लास में से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या और बन सकते हैं, उनको हम लेकर आए हैं। तो क्लास के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या कर लेना है साथियों, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। तो चलो हम हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं साथियों। हम पढ़ेंगे प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे साथियों। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे किसकी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, रिको की साथियों। किसकी बात कर रहे हैं, रिको की। तो 28 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या याद रखेंगे, 28 मार्च 1969 को किसकी स्थापना हुई थी साथियों, रिको की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हमसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। रिको का मुख्यालय हमसे पूछा जाए तो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। इसका पुराना नाम जो था साथियों, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था। क्या था, राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था, जिसको 1979 में, कब, 1979 में खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया और जनवरी 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की क्या की गई साथियों, स्थापना की गई। क्या की गई, रिको की स्थापना की गई। ये जानकारी हमें रिको के बारे में होनी चाहिए। अब देखो इसके कार्य जो है वो हमसे पूछे जाए, रिको के कार्य तो वृहद मध्यम व लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता व संसाधन उपलब्ध कराना साथियों। यानी जो उद्योग है ना उनको क्या करवाना, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना और संसाधन उनको उपलब्ध करवाना रिको का कार्य है, जिसमें बड़े मध्यम और सूक्ष्म उद्योग जो है वो सभी शामिल हैं। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, राजस्थान के अंदर जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको विकसित करना इसका कार्य है साथियों। औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं उनको क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। जो भी उद्योगों के लिए सुविधाएं हैं वो रिको के द्वारा उद्योगों को उपलब्ध करवाना, ये भी इसका काम है साथियों। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है रिको जो है ना, वो राजस्थान राज्य के अंदर उद्योगों के विकास को गति देने वाली सबसे ऊंची शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में भी मदद करती है। यानी ज्यादा से ज्यादा राज्य के अंदर उद्योगपति जो हैं वो आए और निवेश करें, तो उनको आकर्षित करने के लिए भी ये संस्था जो है वो कार्य कर रही है साथियों। कौन सी संस्था, रिको संस्था साथियों। फिर देखो बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की। इसकी बात करते हैं, राजस्थान वित्त निगम यानी आरएफसी की हम बात करते हैं। ये भी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्था है। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को, कब साथियों, 17 जनवरी 1955 को आरएफसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 17 जनवरी 1955 को आरएफसी की स्थापना की गई थी साथियों। इसका मुख्यालय जो हमसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। आरएफसी का मुख्यालय भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों, नवीन उद्योगों की स्थापना करना, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तारीकरण व नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यानी नए उद्योग जो हैं
नई औद्योगिक इकाइयां जो हैं उनको विकसित करना, उनको बढ़ावा देना, और जो पुरानी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके अंदर सुधार हो, इसके लिए वित्तीय सहायता देना इसका क्या है साथियों, कार्य है। राजस्थान वित्त निगम के द्वारा निम्न ऋण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आरएफसी के द्वारा उद्योगपति जो है उनको ऋण देने की जो सुविधाएं हैं वो भी क्या की जा रही हैं साथियों, संचालित की जा रही हैं। जिसमें एक है सैमपैक्स योजना। कौन सी योजना है? सैमपैक्स योजना है, जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, कौन है, सैनिक हैं, उनको अपना रोजगार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। शिल्प बाड़ी योजना। कौन सी योजना? शिल्प बाड़ी योजना, जो 1987-88 में शुरू हुई। ये शिल्पकारों व हस्तकलाकारों की सहायता करती है। जो हाथों से कार्य करने वाले, हाथों का जो उनका मूर्ति कला है जैसे और है कई, तो उनको जो बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता इसके द्वारा की जाती है साथियों। अब बात करते हैं राजसिको की। राजस्थान लघु उद्योग निगम की हम बात करते हैं साथियों। तो इसकी स्थापना जो है, राजसिको की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 3 जून 1961 को राजसिको की क्या हुई थी साथियों? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका मुख्यालय जो हमसे पूछा जाए तो इसका राजसिको का मुख्यालय जो है वो भी कहाँ पर है साथियों? वो भी अपने जयपुर के अंदर ही है। राजसिको का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। लघु औद्योगिक इकाइयों व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, सेमिनार, प्रदर्शनी व व्यापार मेलों का आयोजन करता है। ये 1975 में, कब? 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा इसको दिया गया है। जो राजसिको के द्वारा संचालित संस्थाएं हैं वो साथियों इस प्रकार से हैं, यानी राजस्थली इंपोरियम है, ये राजसिको के द्वारा संचालित संस्था है। ये राजसिको का शोरूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थली इंपोरियम को राजसिको का शोरूम कहा जाता है। राजसिको अपने केंद्रीय भंडार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सीधे ही हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदता है। सीधे ही, बीच में बिचौलिए नहीं होते, सीधे ही खरीदता है और उन्हें जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, माउंट आबू, आगरा, मुंबई, कोलकाता शहरों में स्थित राजस्थली विक्रय केंद्र जो है उसके माध्यम से क्या करवाता है साथियों? विक्रय करवाता है, उनको बिकवाता है। कौन? राजसिको की जो संस्था है साथियों वो। अब देखो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, जो राजसिको की दूसरी संस्था है। ये कहाँ है? सांगानेर, जयपुर के अंदर। 1979 के अंदर राजसिको के द्वारा स्थापित विदेशों में हवाई मार्ग से माल के आयात निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट के ऊपर इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है साथियों। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को राजसिको के द्वारा 1979 में जो विदेशों के अंदर सामान जो बनता है यहाँ, उसका निर्यात करने के लिए, भेजने के लिए सांगानेर एयरपोर्ट जो है वहां पर इसको स्थापित किया गया है साथियों। किसको? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को। अब देखो हम बात करें बजट 2023-24 की। कब करें? बजट 2023-24 की जब हम बात करते हैं तो राजसिको के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की घोषणा और जयपुर में एयर कार्गो के नवीन परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है। कौन से बजट में? बजट 2023-24 में इसकी घोषणा साथियों की गई है। इनलैंड कंटेनर डिपो की जब हम बात करें
राजसिको की संस्थाएं जो है वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें है इनलैंड कंटेनर डिपो, जो शुष्क बंदरगाह है। राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित हैं। राजस्थान में कितने कंटेनर डिपो संचालित हैं? तो याद रखेंगे 8 कंटेनर डिपो संचालित है, जिनमें से 4 इनलैंड कंटेनर डिपो है राजसिको के द्वारा, तथा 4 इनलैंड कंटेनर डिपो कोनकोर द्वारा संचालित है। साथियों, राजसिको के द्वारा संचालित कंटेनर डिपो 4 हैं, जो मानसरोवर जयपुर में है 1989 में, भिवाड़ी खैरतल तिजारा 1999, बांसनी जोधपुर में 1995 में किया गया, भीलवाड़ा में कब किया गया साथियों? 2000 में किया गया। राजसिको इन कंटेनर डिपो के द्वारा राजस्थान के आयात निर्यातकों को निर्यात सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आयात निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान की जाती है। आईसीडी भिवाड़ी व भीलवाड़ा को वर्ष 2009-10 में बंद कर दिया था, यानी जो भीलवाड़ा और भिवाड़ी के अंदर था उसको 2009-10 में क्या कर दिया गया? कंटेनर डिपो को बंद कर दिया गया। भीलवाड़ा जो है वहां नवीन कंटेनर डिपो जो है वो अब स्थापित किया जा रहा है, बंद कर दिया गया पुराने को, और अब नया जो है भीलवाड़ा के अंदर कंटेनर डिपो स्थापित किया जा रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित कंटेनर डिपो जोधपुर, जयपुर, रावठा रोड जो कोटा में है, खेमली उदयपुर में है। साथियों, बजट 2023-24 की हम बात करें तो बीकानेर और पंचपद्रा बालोतरा में इनलैंड कंटेनर डिपोट शुष्क बंदरगाह की स्थापना की घोषणा भी क्या की गई है? बजट 2023 में की गई है। रिको व क्रब को क्या है? रिको व क्रब को इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मिलकर बाराबंकी, हिंडौन, करौली में कंटेनर डिपो की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। साथियों, अब देखो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है वो राजस्थान में कितने हैं? 3 है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राजस्थान में 3 है, याद रखना। राजस्थान का पहला निर्यात संवर्धन पार्क जो है वो सीतापुरा में है, सीतापुरा जयपुर ग्रामीण में आता है, और 1997 में ये क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अब नए जिले बन गए हैं ना 50, तो कहाँ पर आता है ये? सीतापुरा जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यात पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा निर्यात पार्क पूछा जाए तो सीतापुरा जयपुर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा निर्यात पार्क बोरनाड़ा में है। बोरनाड़ा अब जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है, जोधपुर में नहीं आता है। कहां पर आता है? जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हमसे पूछा जाए तो निमराना, और निमराना अब कहां पर आ गया है साथियों? पहले अलवर में था, अब निमराना कहा गया? कोटपुतली बहरोड के अंदर आ गया है। कहां पर आ गया? निमराना कोटपुतली बहरोड में। मयूर बीड़ी कारखाना ये कहां पर है? टोंक में है। ये राजसिको के द्वारा क्या है? संचालित है। 3 तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है राजस्थान में। पहला बड़ा जो है वो सीतापुरा जयपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। फिर मयूर बीड़ी कारखाना जो है टोंक में है, किसके द्वारा संचालित है? राजसिको के द्वारा ये संचालित है। साथियों, हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये भी राजसिको के द्वारा ही संचालित है, और कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है। साथियों, अब देखो मुनवत्ती उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र की जब हम बात करते हैं तो ये केंद्र कहां पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जो है वो शाहपुरा के अंदर है। कहाँ है? शाहपुरा में। कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कोटा के अंदर है। मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। और ये सभी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो किसके द्वारा संचालित है? कौन सी औद्योगिक संस्था के द्वारा संचालित है? राजसिको औद्योगिक संस्था के द्वारा साथियों ये संचालित है।
वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और वर्तमान में राजसिको के द्वारा सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी और डिजाइन के रूप में ये चलाया जा रहा है साथियों। इसके अतिरिक्त राजसिको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कच्चा माल जैसे कि लोहा, इस्पात व कोयला खरीदता है और राज्य की 50 लघु औद्योगिक इकाइयों को वितरित करता है। क्या करता है, राजसिको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कच्चा माल खरीदता है, जिसमें क्या क्या, लोहा, इस्पात, कोयला खरीदता है राज्य की 50 औद्योगिक इकाइयों के लिए, और उनको क्या करता है, देता है, बांटता है, ताकि उनसे विनिर्माण हो सके। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1955 के अंदर। कब हुई थी, खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 के अंदर हुई थी साथियों। असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने के लिए, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से साथियों इसकी स्थापना राजस्थान के अंदर की गई थी। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी जो है रूडा, कौन सी है, राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा, तो इसकी स्थापना नवंबर 1995 के अंदर हुई थी। कब हुई थी साथियों, नवंबर 1995 के अंदर रूडा की स्थापना हुई थी। राजस्थान सरकार ने रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। रूडा प्रमुख रूप से 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है, चमड़े के लिए, ऊन व वस्त्र के लिए, लघु खनिज उद्योगों के लिए। इन 3 संस्थाओं के लिए ये रूडा जो है वो कार्य करता है। डीपीआईपी परियोजना के तहत आने वाले 7 जिलों के गरीब परिवारों को दस्तकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये संस्था निम्न परियोजनाओं का संचालन करती है। कौन सी संस्था साथियों, रूडा संस्था को देखो किस किस के लिए करती है, कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना है इसकी, ब्रास शिल्प प्रशिक्षण परियोजना है इसकी, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर विकास परियोजना भी किसके द्वारा संचालित है, रूडा के द्वारा। बगरू गोगुंदा टेराकोटा क्लस्टर विकास परियोजना गोगुंदा में किसके द्वारा संचालित है, रूडा संस्था के द्वारा संचालित है, जो गैर कृषि कार्य में सहयोग करता है। ब्लू पोल्ट्री के विकास के लिए भी रूरल बिजनेस हब्स योजना के तहत कोट जेवर गांव जो दुद्धू का चयन किया गया है। क्या है कि एक जिला एक उत्पाद को वरीयता देने के लिए जो चयन किया गया है ना, दुद्धू का चयन किया गया है साथियों। चर्म क्लस्टर, देखो साथियों दुद्धू जो है ना, प्रगति करे तो कोई दुद्धू जिले के जैसे करे। पहले क्या था, पंचायत था, उससे नगर पालिका बन गया, नगर पालिका से क्या बन गया, जिला बन गया, और अब क्या बनने वाला है वो आप देखते जाओ साथियों। चर्म क्लस्टर 1 साल के अंदर हुआ है। बानसूर कोटपुतली बहरोड में केंद्रीय चर्म अनुसंधान केंद्र चेन्नई के सहयोग से ये चर्म क्लस्टर जो है वो परियोजना संचालित है। ताल छापर में हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना 2007 से है, जो गोपालपुरा, सुरवास, देवानी, चाड़वास आदि गांवों में वन विभाग के सहयोग से क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर जो है बीबी रसेल के सहयोग से फैशन फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया था, जो खाद्य उत्पादों को बेंगलोर फैशन शो और न्यूयॉर्क में प्रदर्शित किया गया था। इनके सहयोग से जो खादी ग्रामोद्योग संचालित है, उनके जो उत्पाद हैं उनको फैशन शो में जो बेंगलोर में हुआ था और न्यूयॉर्क अमेरिका में जो हुआ था वहां पर इनको प्रदर्शित किया गया था साथियों। किसके सहयोग से, बीबी रसेल के सहयोग से। आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण दस्तकार परिवारों को क्या प्रशिक्षण देना,
डिजाइन विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में ये क्या है, चालू है, संचालित है। अन्य औद्योगिक संस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो लघु उद्योग सेवा संस्थान जो कहाँ पर है, जयपुर में है, 1958 में स्थापित हुआ। उद्योगों के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना इसका क्या है, कार्य है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो 1974 में जयपुर में स्थापित हुआ। नई कृषि मंडियों का निर्माण, संचालन तथा मंडी को सड़कों से जोड़ना, सड़कों का निर्माण करना क्या है, इसका कार्य है। राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 में कहां पर स्थापित हुआ, जयपुर के अंदर स्थापित हुआ। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड 1978 राजकोट जयपुर के अंदर है। राज्य के मझले व छोटे उद्योगों को तकनीकी विपणन सहायता, वित्तीय परामर्श व सहयोग प्रदान करने वाली संस्था है। अन्य जो औद्योगिक संस्था है ना, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उद्योग जो है वो बढ़िया उत्पाद तैयार कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जाए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में फायदा, उसके लिए ये संस्थाएं कार्य कर रही हैं। सार्वजनिक निगम ब्यूरो बीपीई 1984 राजकीय उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा व उनका मूल्यांकन करना। साथियों, औद्योगिक सलाहकार परिषद 1986 के अंदर स्थापित की गई, जो उद्योगों के विकास की प्रगति की क्या करती है, समीक्षा करती है। साथियों, उद्योग संवर्धन ब्यूरो जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1991 के अंदर हुई थी। और ये द्वितीय उद्योग नीति के तहत क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान सितंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका काम है औद्योगिक शिविरों का आयोजन करना, जिसमें हस्तशिल्प प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन करती है। भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान जो 1995 में जयपुर में स्थापित किया गया। साथियों, ये हस्तशिल्प के विकास के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण, शोध व प्रलेखन जो है वो करती है। उद्यमिता और प्रबंध विकास संस्थान जिसकी स्थापना फरवरी 1996 के अंदर हुई थी, जयपुर में। ये कुशल जो उद्यमी है उनको मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करती है। किसकी अध्यक्षता में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। साथियों, परियोजना विकास निगम है, 1997 में इसकी स्थापना हुई। भिवाड़ी औद्योगिक विकास एजेंसी है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक विकास बोर्ड है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, अगस्त 1999 में। ये राज्य के आर्थिक विकास में निजी सहभागिता के सुझाव के लिए गठित संस्था है, जिसके अध्यक्ष कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं। एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत प्रश्नों की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये प्रश्न वहीं से हैं जो मैटर हमने पढ़ा है पिछली क्लासों के अंदर, तो उनसे संबंधित क्या है हमारे प्रश्न हैं। तो हमें ये जानकारी होगी कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमें याद हुआ है। तो फटाफट हम अपनी क्लास में प्रश्नों से रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों, हमने जो पढ़ा है उसमें से हमारा जो पहला प्रश्न बन रहा है, ताकि हम अपना मूल्यांकन कर सके। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न क्या है, एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है। यानी एक जिले का एक उत्पाद ODOP जो कार्यक्रम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसमें हमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद जो है उसको चिन्हित किया गया है, ये हमें छांटना है साथियों। तो फटाफट बताओ, रत्न और आभूषण को चुना गया है क्या, चांदी के बर्तन को चुना गया है क्या, कौन से जिले से, जयपुर जिले से हम बात कर रहे हैं। ब्लू पोट्री को चुना गया है क्या, या दाबू प्रिंट को चुना गया है क्या, क्या है, दाबू प्रिंट को चुना गया है क्या। तो जयपुर से एक उत्पाद जो है साथियों कौन सा चुना गया है, तो वो है जयपुर से क्या चुना गया है, ब्लू पोट्री को चुना गया है।
क्या याद रखेंगे? ब्लू पोर्ट्री को चुना गया है साथियों। आप भी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। अपना अगला जो प्रश्न है उसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? कि कौन सा संस्थान है जो राजस्थान के हस्तशिल्प कला के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो फटाफट बताओ, क्या रिको है, क्या रूडा है, क्या आरएफसी है, या फिर क्या राज सीको है साथियों? तो देखो वो संस्थान कौन सा है, तो क्या याद रखेंगे? राजसिको है साथियों। कौन सा संस्थान है वो? राजसिको संस्थान है। फिर देखो हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है ना, उसका उद्देश्य क्या है? ये हमने पढ़ा है, योजना हमने पढ़ी है, तो फटाफट इसका उद्देश्य हमें याद होना चाहिए कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो बताओ, आर्थिक असमानताओं को कम करना इसका उद्देश्य है क्या साथियों? उपक्रमों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है क्या? या फिर नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना है क्या? या फिर उपक्रमों की स्थापना भी करना और नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाना, दोनों इसके उद्देश्य है क्या? तो हमने पढ़ा था ना मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नए उद्योगों को स्थापित भी करना और उनमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाना, ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्या है? उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी ये दोनों कार्य करना ही इसका उद्देश्य है कि उपक्रमों की स्थापना भी की जाए और नए रोजगार के अवसर जो है वो भी क्या करवाए जाए साथियों? उपलब्ध करवाए जाएं। फिर देखो अपना अगला जो प्रश्न है, अपने अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? कि राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उपक्रम नीति 2022 के अनुसार हमसे पूछ रहे हैं कि कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। हमने पढ़ा है ये, तो 144 था क्या, 145 था क्या, 140 था क्या, या फिर 142 था क्या साथियों? तो देखो इसके अंदर तो आंसर ये सारे ही गलत है साथियों। कितने क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? तो क्या याद रखेंगे? ई ऑप्शन हम कर लेते हैं और कितने कर लेते हैं? 147। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 147 हो जाएगा। कितने उद्योग स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? 147 किया गया था। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी संस्था है जो राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था। अभी थोड़ी देर पहले ये संस्था का हम डिटेल में अध्ययन करके आए हैं अपनी क्लास के अंदर, तो फटाफट आप क्या करेंगे? आंसर देंगे साथियों। बताओ कौन सी है वो औद्योगिक संस्था जो कि राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली सबसे ऊंची संस्था है? रिको है क्या, रूडा है क्या, आरएफसी है क्या, या फिर राजसिको है क्या? तो कौन सी संस्था है वो? तो वो है रिको संस्था, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देती है। कौन सी संस्था है साथियों? रिको संस्था है, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। अपना अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर 2011-12 स्थिर मूल्य कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में
क्षेत्रीय योगदान, ये क्या है? क्षेत्रीय है साथियों। क्षेत्रीय योगदान जो है वो हमसे पूछा है, तो कितना है वो फटाफट बताएं। क्या 27.41% है? ये हम पढ़ चुके हैं। 27.41 है क्या? 28.95% है क्या? 27.94% है क्या? या 26.34% है क्या? तो कितना है साथियों? तो वो है 26.34%। कितना है? 26.34% है साथियों। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अपना अगला प्रश्न है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? ये हमसे पूछ रहे हैं साथियों। तो फटाफट बताओ कि कितनी कितनी भागीदारी है इनकी। तो 74% है और 26% है क्या? 50%, 50-50% है क्या? 75-25% है क्या? या फिर 70 और 30% है? के फटाफट कमेंट करके बताओ कि कितनी कितनी परसेंट इनकी भागीदारी है साथियों। तो देखो इनकी भागीदारी है 74.26%। कितनी है? 74.26% है साथियों इनकी भागीदारी। अपना अगला जो प्रश्न है उसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो साथियों आपको कितने प्रश्न आते हैं कितने नहीं आते हैं ये आपको कमेंट में बताना होता है। कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो आपको क्या कर लेना है, अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले समय में भी इस क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं, इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट क्या कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और इसका आंसर भी बताओ साथियों कि कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है साथियों। क्या रिको करता है, क्या रूडा करता है, क्या RFC करता है या राजसिको करता है? अभी अभी हमने पढ़ा है अपनी क्लास में। तो कौन सा संगठन करता है? तो वो करता है राजसिको। कौन करता है? राजसिको करता है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि राजस्थान के अंदर मिशन निर्यातक बनों को कब शुरू किया गया था। हमने पढ़ा था, आपने पढ़ी है क्लास को पढ़ा है तो आपको याद होगा 25 जुलाई 2020 में पढ़ा था क्या? 29 जुलाई 2021 था क्या? या फिर 1 जुलाई 2021 था क्या? या फिर 29 जुलाई 2020 था क्या साथियों? फटाफट कमेंट करके बताओ कितना था। तो देखो ये क्या था, 29 जुलाई 2021। मिशन निर्यातक बनों की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनों की शुरुआत हुई थी साथियों। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो निवेश किया जाता है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इनमें से कौन सी संस्था जो है वो उत्तरदायी है साथियों? तो देखो MSME निवेश सुविधा है क्या? मुख्यमंत्री निवेश बोर्ड है कि ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है क्या? या फिर निवेश संवर्धन ब्यूरो है क्या? निवेश संवर्धन ब्यूरो है क्या?
ना ये निवेश संवर्धन ब्यूरो संस्था है क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सी वो संस्था है जो राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी है वो? तो ये उत्तर हो जाएगा डी, निवेश संवर्धन ब्यूरो। कौन सी संस्था है? निवेश संवर्धन ब्यूरो संस्था है साथियों। अपना अगला जो प्रश्न है तो उसमें देखो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 2021 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं रहा है? क्या पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 2021 तक, कब? अक्टूबर 2021 तक कौन सा राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं रहा 2021 तक? इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान का आर्थिक क्षेत्र नहीं रहा साथियों? यानी अर्थव्यवस्था के अंदर उसका कोई योगदान नहीं था, उस क्षेत्र की हमें बात करनी है। तो क्या वो सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर है? नहीं, ये तो रहा था, तो ये नहीं है। क्या बाला भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर है क्या? हो भी सकता है। जनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर है क्या? या फिर मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम जोधपुर है क्या साथियों? तो देखो 2021 तक साथियों जिसका अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं था, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नहीं था, वह है बाला भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। किसका योगदान नहीं था अर्थव्यवस्था में? बाला भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर जो है उसका कोई योगदान नहीं था। कब तक नहीं था? 2021 तक नहीं था साथियों। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी जिसने राजस्थान को उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया था? हमने राजस्थान की औद्योगिक नीतियां पढ़ी थी, कितनी है? 7 है। तो उसमें से जो चौथी नीति बनी थी उद्योगों के विकास के लिए, जिसने अपने राजस्थान को उद्योगपतियों का पसंदीदा निवेश स्थल बना दिया था, वह नीति जो है वह कब बनी थी साथियों? यानी चौथी औद्योगिक नीति जो है उसका वर्ष हमसे पूछ रहे हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। तो 1997 में बनी क्या, 95 में, 90 में या 98 में? तो चौथी औद्योगिक नीति जो है, हमने 7 औद्योगिक नीतियां अच्छे से अध्ययन कर ली हैं, तो फटाफट बता दो कि चौथी औद्योगिक नीति जो है साथियों वो कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1998 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 1998 के अंदर बनी थी। अपना अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, कौन सी योजना? हमने पढ़ी है ये योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 की अवधि पूछ रहे हैं हमसे। कौन सी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है उसकी अवधि यानी कितने समय से कितने समय तक चलेगी वो हमसे पूछ रहे हैं साथियों। तो देखो अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक चलेगी क्या? जनवरी 2022 से मार्च 2026 तक चलेगी क्या? या फिर अक्टूबर 2021 से मार्च 2027 से चलेगी क्या? या जनवरी 2023 से मार्च 2026 तक चलेगी क्या साथियों? तो देखो कब से कब तक चलेगी, फटाफट बताओ। तो ये जो है चलेगी अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक। कब से कब तक चलेगी? अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक चलेगी। ठीक है, क्या चलेगी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो है वो चलेगी, उसकी अवधि है। तो ये क्या थे साथियों, हमारे आज के प्रश्न थे। तो हमने सबसे पहले उद्योगों के बारे में पढ़ा, उनका योगदान पढ़ा, और फिर
हमारी अर्थव्यवस्था में क्या उनका योगदान है, कितने कितने % वो फायदा पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में, उनकी नीतियों से संबंधित सारी जानकारी हमने ले ली। फिर उनमें से जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हमने अध्ययन किया है। तो आपको क्लास जो है वो हमारी कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।